गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज है अष्टमी और मैं सुबह 5:30 बजे उठ के सीधे गेट पे आई तो मुझे गौ माता दिख गई। तो जो मैं पारण के समय कुछ गाय के नाम पे निकालती हूँ खाने का, कुछ भी जो खाती हूँ तो वो मैं गाय को खिला दी और उसके बाद सीधे आ गई अपने किचन में, पूजा रूम किचन जो भी कह लीजिए। तो यहाँ मेरी जोत जल रही है। पहले मैं इसको ठीक करी, कपड़ा बदली, पैर हाथ धो के, फिर इसको जोत को ठीक करके जोत भी देख ली हूँ। अब किचन का हाल देखिए, रात में बर्तन पूरा ऐसे ही पड़े रहने देती हूँ। अभी इतने टाइम तो होंगी मैं, तो चलिए काम पे लग जाती हूँ। आजकल एसी चालू कर ले रहे हैं, इसलिए सो के उठने से गला बैठा सा लगता है, इसलिए इस तरह की आवाज़ थी मेरी सुबह सुबह। तो इसलिए फिर तो सबसे पहले मैं बर्तन धोई और उसके बाद फिर किचन का प्लेटफॉर्म तो साफ़ करी। उसके बाद पहले इनके लिए सब्ज़ी बना रही हूँ, ताकि इनकी सब्ज़ी बन जाएगी तो नमक डलता है, फिर मैं इसे बना के रख दूँगी तो मुझे छूना नहीं पड़ेगा। और पूरा खाना ही बना रही हूँ क्योंकि बच्चे तो फास्ट ही हैं, तो ये आज बोले मैं बस सब्ज़ी रोटी ही खा लूँगा। तो सुबह नाश्ते में तो पोहा खजूर खा लेंगे ठेकुआ, और फिर दोपहर में सब्ज़ी रोटी खाऊँगा बोले थे। फिर उसके बाद खाना बनाने के बाद मैं सीधे झाड़ू पोछा करने लगी। झाड़ू तो लगा नहीं रही हूँ अभी, तो इसलिए आज बैठ के पोछा लगाई। तो पूजा करने से पहले सबसे पहले मैं तुलसी जी की पूजा करती हूँ, उसके बाद पूजा स्टार्ट करती हूँ। आज आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। अष्टमी की पूजा हो गई है मेरी आज। अब कल नवमी और कन्या पूजन होगा। तो हो गया पूजा अष्टमी का मेरा आज। और आज कुछ इस तरह का कलर पहनी हूँ मैं। तो पिंक कलर, रानी कलर आज के दिन पहनते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि आज के दिन क्रीम कलर भी पहनते हैं। तो जो आपके पास हो आप पहन लीजिएगा। मेरे पास ये था तो मैं ये पहन ली। वैसे खास कर के मेरे हिसाब से पिंक कलर ही है, शायद क्या पक्का ही पिंक कलर का ही साड़ी पहना जाता है आज के दिन। आज गौरी माता की पूजा होती है ना। तो टाइम हो गया है 11 बज गए हैं, और आज बड़े बेटे का रिज़ल्ट आउट हुआ है। कल ही हो गया था ऑनलाइन, आज रिज़ल्ट लेने गए हैं एक्चुअली। और छोटा वाला भी साथ में गया है। इन लोग अपने कॉपी और ड्रेस वगैरह लेके आ जाएंगे क्योंकि अभी स्कूल भी रीओपन होंगी फिर से। तो आज ये लोग दोनों शॉपिंग करने गए हैं अपने पापा के साथ, और मैं अभी बनाने वाली हूँ सिंघाड़े का हलवा। तो चलिए आज आप लोग के साथ सिंघाड़े का हलवे की रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। और आज शाम की पूजा भी कुछ खास ही होगी क्योंकि आज अष्टमी है। तो मंदिर में आज जाएंगे तो आज तो बहुत भीड़ भी रहेगा। भीड़ तो होगी, सुबह से ही भीड़ रहती है अष्टमी के दिन। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। सिंघाड़े का हलवा बना लूँ। तो 1 कप अगर आप सिंघाड़ा का आटा लिए हैं तो उसमें 1 कप ही शक्कर डलेगा और 3 कप पानी डलेगा। और सिंघाड़े को पहले, आटे को पहले भूंज लेंगे। बिना घी डाले भूंजिएगा, नहीं तो उसमें गांठें पड़ जाती हैं। और जब हल्का गोल्डन कलर का हो जाए तो उसमें शक्कर और पानी दोनों मिला दीजिए, और उस वक्त गैस बंद करके ही मिलाइए उसको, नहीं तो गर्म, मतलब गैस चालू में अगर आप करेंगे तो गांठें पड़ जाएंगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब ये गाढ़ा होने लगे इस तरह से, तो फिर थोड़ा सा ये ना उछलता है तो जलने का डर रहता है, इसलिए गैस को सिम कर करके और फिर पकाइएगा। और ये देखिए जब इस तरह से कढ़ाई में लाइन आए ना, ऐसा कट का निशान कुछ देर रह जाए फिर धीरे धीरे बंद है, तो समझ लीजिए हलवा तैयार हो गया है। फिर थाली में घी लगा करके और इसको उसमें सेट करके ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। ठंडा होने के बाद आप कट कर लेंगे, काफ़ी अच्छे पीसेज निकल के आएंगे। तो चलिए इसे ठंडा होने देती हूँ मैं अभी। बन गया है तो अभी मैं भी थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। तो मैं ये पनीर खाऊंगी। पनीर जब मैं फर्स्ट डे ना डायरेक्ट पानी पी और फल वल दोपहर में खाई, तो शाम होते होते मेरा बहुत ज़्यादा सिर दुखने लगा था क्योंकि मुझे शायद गैस बन गया था बहुत। उस दिन फर्स्ट डे 3 बज भी गए थे। तो मैं उसके दूसरे दिन से फिर ना पनीर ऐसी फाड़ के 1 गिलास दूध का, और फिर उसको शक्कर डाल के थोड़ा सा चाहे ड्राई फ्रूट्स मिला के खा लेती हूँ।
तो अब मुझे अभी किसी भी दिन सिर दर्द की प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता हो ना कि व्रत में अगर आप व्रत रहते हैं और आपका सिर दुखता है, तो आप व्रत के दिन सबसे पहले पनीर शक्कर मिला के खा लीजिए। चाहे पनीर गुड़ भी मिला के खा सकते हैं, पनीर ऐसे भी खा सकते हैं ड्राई फ्रूट्स के साथ भी। तो पनीर से मुझे लग रहा है कि गैस का प्रॉब्लम ख़त्म हो जा रहा है, तो सिर नहीं दुखता है। तो आप भी ट्राई करिएगा इसको। चलिए तो फिर मैं खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। पनीर खाने के आधे घंटे मैं थोड़ा सा आराम की, फिर बच्चे बोलने लगे मम्मी भूख लग रही है। वो लोग भी पनीर ही खाए थे सुबह और मार्केट चले गए थे, तो वहाँ से आए हैं तो अब बोल रहे हैं भूख लग रही है। तो यहाँ पे मैं कुछ फ्रूट्स काट रही थी, और फ्रूट्स में मेरा फेवरेट है ये, इसको खरबूजा बोलते हैं। छोटे वाले खरबूजे रहते हैं ऑरेंज कलर के, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसे ही काट रही थी। बच्चे भी खा लेते हैं पसंद से, और थोड़ा बहुत इतना सारा काट ली थी मैं। दो थे, तो दोनों को काटी थी मैं, और सिर्फ 3 थाली लगा रही थी क्योंकि इसके पापा का तो फास्ट है नहीं, हम तीनों का ही फास्ट है। और जो मैं मखाने पहले भूंज के रख ली थी ना पहले दिन से ही, वो अभी तक चल रहे हैं, और वो बच भी जाएंगे क्योंकि कल तो इन लोगों का फास्ट है नहीं, रहेगा नहीं, सिर्फ मेरा रहेगा, तो मैं थोड़ा बहुत ही खाऊंगी। तो फल्ली तो ख़त्म हो चली है, लेकिन मखाने बहुत सारे अभी बचे हैं, तो वो खैर बाद में हम नमक हल्दी मिला के भी खा सकते हैं, तो अच्छा लगता है वो। थोड़ा सा घी में फ्राई कर दूंगी तो। और यहाँ पे अंगूर, फल्ली और मखाने, और मैं ज़्यादा इसलिए ले रही हूँ सब कुछ ताकि बच्चों का पेट भरा रहे, एक बार खा लेंगे तो फिर वो बार बार नहीं खाएंगे, क्योंकि व्रत में बार बार खाना अच्छा नहीं होता है ना। और ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल जम गया है, मैं इसको इसलिए टच करके दिखा रही थी कि उंगली में बिल्कुल नहीं लग रहा है, और इतनी आसानी से कट जाता है, और थाली में बिल्कुल भी नहीं चिपकता है घी लगा देने की वजह से। और सिंघाड़े का हलवा मेरा बहुत ही फेवरेट है। बच्चे पहले शुरू में मना किए, एक एक दो दो पीस लेंगे, लेकिन फिर जब खाने बैठे तो मैं वहीं पे थाली रख ली थी, मैंने कहीं अच्छा लगेगा तो आप लोग और ले लेना। तो फिर वो लोग सेकेंड टाइम भी ले करके और फिर खाए, और एक एक गिलास दूध ले ली थी, तो इतने में काफ़ी अच्छे से पेट भर गया था। और आज मैं भी खूब सारा लेके खा ली। रोज़ मैं एक दो ही चीज़ें लेती थी, अब आज इन लोग की वजह से मैं बना दी थी फिर ढेर सारा चीज़, ताकि दिन भर तंग नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा भी फास्ट है, इन लोगों का भी फास्ट है, तो मुझे तो ज़्यादा भूख नहीं लगती, पर बच्चे हैं तो इन्हें भूख लगेगी ही। और छोटा वाला तो फर्स्ट टाइम रह रहा है नवरात्रि का, फर्स्ट डे और लास्ट डे, तो वो तो बिल्कुल ऐसा जैसा ना व्रत रह ही रहा है, वो सिर्फ खाने के लिए। और हम लोग खा लिए थे, उसके बाद मैं सीधे शाम में मिल रही हूँ आप लोग से। तो यहाँ पे मैं साबूदाना की पोहे भी बना रही हूँ, और साथ के साथ कल नौमी की तैयारी भी कर रही हूँ, तो कन्या खिलाने के लिए। तो मैं यहाँ पे कुमड़े को छील के काट के फ्रिज में रख दूँगी, तो सुबह बस बनाना रहेगा मुझे इन्हें। और लगे हाथ मैं अपने बेटे को काम पे भी लगा दी हूँ माला बनाने के लिए, क्योंकि अभी अष्टमी की पूजा में हम जाएंगे तो वहाँ के लिए माला चाहिए। तो मैं घर में ही खुद से माला बनाना अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं मंगा ली थी घर पे ही। और 2 माला बेटा बनाया और 1 मैं बनाई। तो हो गई है आरती शाम के वक्त की। और आज हम लोग मंदिर में, अष्टमी है ना, तो आज के दिन मैं चुनरी चढ़ाती हूँ माता को, जो लेके आई थी आप लोग के साथ शेयर की थी ना, तो आज फिर चढ़ाऊँगी। तो ये इस तरह का है पूरा। तो थाली में मैं चुनरी रख ली हूँ, और नारियल, ये शीतला माता का मंदिर जो जहाँ मैं रोज़ जाती हूँ वहाँ के लिए रख ली हूँ। और मेरे पास ना वो कागज़ वाले दोने नहीं थे, तो मैं डिस्पोजल में ही ग्लास में ही पेड़े रख ली थी, और दिया और श्रृंगार का पूरा सामान रख के हो गई थी मेरी थाली रेडी। माला भी रख ली थी इसी में।
तो यहाँ पे मैं आई तो हवन चल रहा था, तो मुझे भी बोले तो मैं भी हवन कर ली थोड़ा सा, और फिर साइड से बड़ी मुश्किल से मंदिर के अंदर जाने को मिला। फिर वहाँ पे सब कुछ चढ़ाई। बेटा बाहर था तो वो बाहर से ही थोड़ा बहुत वीडियो बनाया था, तो आज माता के आपको दर्शन दूर से ही हो पाएंगे। और यहाँ से सीधे हम लोग फिर निकले तो हमारे जो घर के पंडित जी हैं उनके यहाँ भी दुर्गा जी रखी हुई थी, तो फिर हम वहाँ पे चले गए और वहाँ के दर्शन भी आज आप लोग को मैं करा देती हूँ। बहुत दिनों से सोच रहे थे पर जाना नहीं हो पा रहा था। और उससे पहले मैं शारदा मंदिर आ गई थी और शारदा जी को भी फिर माला चढ़ाई। शीतला माता जाते हैं ना तो उसी रास्ते में ये मंदिर भी पड़ता है, तो यहाँ भी रोज़ मैं प्रणाम कर लेती थी, पर आज मैं पूजा भी की थोड़ा सा। और आ गए हैं अब यहाँ हनुमान जी के मंदिर, जहाँ हमारे पंडित जी दुर्गा जी रखे हुए हैं। तो यहाँ भी पूरा मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। अष्टमी होने की वजह से हर जगह हवन का कार्यक्रम चल ही रहा था, तो यहाँ भी हवन ही चल रहा था। तो हम 10 मिनट बैठे, ज़्यादा नहीं बैठे, फिर हम भी प्रणाम करके निकल आए। और यहाँ पे जोत जल रहा था, उसकी पिक्चर भी मैंने ली थी। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और फिर मिलूँगी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और नवमी की तैयारी मुझे भी करनी है, तो चलिए फिर। और हाँ, पनीर खाना ज़रूर याद रखिएगा जब भी आप व्रत रहें।